दोस्तों, आप में से ज़्यादातर ये लोग सवाल पूछते हैं कि बीए एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें और आंसर कितने पेज में लिखें और ना जाने इस तरह के कितने सवाल आप लोग पूछते रहते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यकीन मानिए बीए एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप कॉपी लिखना कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि बीए एग्ज़ाम में जो कॉपी आपको लिखना होता है वो 10th और 12th के मुकाबले ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो लिखने के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद आपके हाथ में दर्द होने लगता है और आपकी हैंडराइटिंग जो है ख़राब होने लगती है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता है उसको सबसे पहले बना लेना है और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को देखना है जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो और जिसमें आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। तो उन प्रश्नों को उनके बाद हल कर लेना है और उत्तर को लिखते समय कोशिश करना है कि आप अपनी भाषा में लिखें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर से पढ़ के जाते हैं, जो किताब में लिखा हुआ भाषा होता है बिल्कुल किताबी भाषा वो एग्ज़ाम में प्रयोग कर लेते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जितना भी हो सके अपने भाषा में लिखने का कोशिश करना है और किताबी भाषा का प्रयोग करने का काफ़ी कम कोशिश करना है। जब आप आंसर लिखें तो पैसेज के रूप में बिल्कुल भी ना लिखें। यह बात तो आपको सभी लोग बताते हैं कि पैसेज के रूप में कभी भी एग्ज़ाम में ना लिखें, खास करके बीए एग्ज़ाम में। और पॉइंट बनाकर लिखें, यानी आंसर लिखते समय मेन पॉइंट जो है उसे ज़रूर दर्शाएं। और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि सभी चीज़ों को एक ही चीज़ों में मिला दिए, सभी बातों को एक ही तरफ से लिखे जा रहे हैं, ऊपर नीचे कुछ भी उल्टा पुल्टा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जब भी लिखना है एक स्ट्रक्चर में लिखना है और वो स्ट्रक्चर मैं आपको आगे बताऊँगा। और जो मेन पॉइंट आप लिखेंगे या फिर हम जिसे बुलेट पॉइंट कहते हैं उसको आप अंडरलाइन जरूर करें और कोशिश करें कि ब्लैक पेन से अंडरलाइन करें, ताकि ब्लू पेन से तो आप एग्जाम में लिखते हैं और अगर ब्लैक पेन से लिखेंगे अंडरलाइन करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लिखते समय आपको जो है कॉपी में एक गैप निर्धारित कर लेना है। मतलब कोई भी चीज़ जैसे प्रस्तावना लिख रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा गैप दीजिए, उसके बाद उसका परिभाषा लिखिए। तो ऐसे कुछ करना है और उसके बीच बीच में जो है थोड़ा थोड़ा गैप दे के लिखना है। और जो परिभाषा लिखते समय जब आप लिखते हैं किसी भी आंसर को, तो उस समय उनसे रिलेटेड अगर कोई थिंकर हैं, उनके बारे में जानकार हैं, तो उनके बारे में आपको कुछ लाइनें ज़रूर लिखनी है, उनको कोट ज़रूर वहाँ पे करना है। उसके बाद जो दोस्तों सवाल आता है कि आंसर कितना पेज में लिखें, और इसको लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हुए रहते हैं कि कितना पेज में लिखें, कितना पेज में नहीं लिखें। तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता क्या है कि बीए एग्ज़ाम में जो है आमतौर पर 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। हर हाल में आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना भी चाहिए। तो एक क्वेश्चन के जो है 20 मार्क्स होते हैं। अगर आप पूरा मार्क्स लाना चाहते हैं उस क्वेश्चन के, तो पूछे गए क्वेश्चन को जो है 7 से 8 पेज में लिखना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 7-8 पेज लिखें। और अगर आप ना लिखने की स्थिति में आते हैं, अगर आप ना भी लिख सकते हैं, तो कम से कम 5 पेज तो ज़रूर लिखें, तभी आप उसमें से 20 में से कुछ अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट आता है कि आंसर को स्ट्रक्चर में लिखना, मतलब कि उसका जो संरचना होना चाहिए। जब भी आप आंसर लिखेंगे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको एक संरचना बना के लिखना है। होता क्या है, उससे काफ़ी टीचर को भी आसानी होती है और संरचना में बना के लिखना सबसे सही भी माना जाता है। तो सबसे पहले आपको भूमिका या प्रस्तावना लिखना है। इसका मतलब ये है कि आप पूछे गए जो प्रश्न हैं अपने अनुसार में उसका इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर, जिसमें आपको परिभाषा लिखना है, यानी प्रश्न जो पूछा गया है उसका काफ़ी कम शब्दों में बेसिक आंसर लिखना है। जो उसका बेसिक आंसर हो सकता है उसको अपने शब्दों में लिखना है। फिर पक्ष या विपक्ष, यानी कि मतलब अच्छाई या बुराई, या फिर आपसे जैसा कहा जाए। कुछ प्रश्न में होता क्या है, आपसे केवल आलोचना करने को कहा जाता है तो आप वहाँ पे केवल आलोचना कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रश्नों में आपसे केवल पक्ष में बोलने को बोला जाता है तो आप वहाँ पे पक्ष में भी बोल सकते हैं। और एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है जिसमें आपको बोला जाएगा विश्लेषण करें, तो विश्लेषण करते समय आपको यह ख्याल रखना है कि उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलाना है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होता है, अंत में आपको कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष जरूर लिखना होता है। अगर आप निष्कर्ष नहीं लिखेंगे
तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं होगा कि इतना आंसर लिख के और आप निष्कर्ष छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, शिक्षक समझ नहीं पाते हैं कि आपका जो उस विषय यानी उस टॉपिक को लेके आपका झुकाव किस तरफ है। आप जब भी निष्कर्ष लिखें, आपको ख्याल रहे कि आप किसी एक तरफ या सिर्फ आप डायरेक्ट विपक्ष में जाके ना लिख दे या फिर पक्ष में जाके ना लिख दे। जो उसका जो सामान्य जो निष्कर्ष होगा उसको लिखने का कोशिश करें। आप पक्ष या विपक्ष अपने तरफ से कुछ उदाहरण दे के प्रस्तुत करने का कोशिश ना करें। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।